यार गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, रुमाल लेकर आना पड़ रहा है। इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी है। आज 50 डिग्री है ना अब्दुल्ला भाई, आज 50 डिग्री है यार। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना शदीद। तो टर्की बर्ड वगैरह उधर बैठे हुए तो उनको भगा कर इस साइड पर भेजते हैं। टर्की बेचारा गर्मी में सांस इस तरह हो रही है उसकी। बाकी हमने कबूतरों के पिंजरे वगैरह खोल दिए, ऊपर पर्दा वगैरह लगा हुआ है तो छाँव रहेगी। और हमारा स्नो खाना वगैरह खा रहा है। तो बाकी इधर टर्की बर्ड अंडों के ऊपर बैठी हुई है। तो यार वो टर्की का जो मेल है ना, वो चेक करे धूम के ऊपर बैठा हुआ है। इसको गर्मी ना लग जाए तो इसको भगाते हैं उस साइड पर सारी चीज़ों को, ताकि उस साइड पर जाएं सब कुछ। तो जल्दी जल्दी भगाते हैं ताकि सारी उस चीज़ें उस साइड पर जाएं। और गर्मी वगैरह जो है ना, पानी वगैरह छिड़काना है। छोटे जंगल में चलते हैं और पाइप वगैरह मैंने उठा लिया। माशाल्लाह हमारे चूज़े चेक करें, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स घूम रहे हैं यहाँ पर। तो पालक वगैरह भी यही पड़ी है, बाजरा वगैरह भी आया पड़ है। तो चलते जाएँ जल्दी जल्दी छोटे जंगल में। पाइप न्यू जो घर से लेके आए वो मैंने लगा दिया है। तो अहमद भाई गर्मी बता आखिर की पी है या नहीं करी पी? बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, हद से ज़्यादा गर्मी। और हमारे सारे चेक करें, टर्की बर्ड का मुंह देखें किस तरह खुला हुआ है। तो चकोरे बाहर और मुर्गियाँ भी चेक करें। तो जैसे ही उनको पता लगा ना मैं आ गया ना सब्ज़ी लेके, तो जल्दी जल्दी सारे भाग कर आ गए हैं बाहर। तो जल्दी जल्दी पानी वगैरह छिड़काव करते हैं यार। पर्दे की वजह से भी थोड़ी सी बचत हुई पड़ी है, वरना जो है गर्मी हद से ज़्यादा है। तो जल्दी जल्दी पानी छिड़काते हैं और फिर चलते हैं घर। माशाल्लाह जी हमारी डक्स वगैरह नहाने शुरू हो चुकी हैं। और इस साइड पर चेक करें जी, हमारे परिंदों के जिन के मुंह खुले हुए थे ना, टर्की बर्ड का मुंह खुला हुआ था, अब चेक करें रिलैक्स घूम रहा है। तो बाकी भी चीज़ें सारी घूम रही हैं। चेक करें पूरे प्लाट में जो है पानी पानी कर दिया है मैंने। तो सारे आराम सुकून से परिंदे घूम रहे हैं। तो गर्मी अब कोई भी महसूस नहीं कर रहा होगा। हमारा स्नो जो है वो खरगोशों के घर के अंदर बैठा हुआ, तो उसे बैठा रहने देते हैं। अगर मैं निकालूंगा तो मेरे सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, क्योंकि गारा गारा हुआ है ना, तो सारा गारा वगैरह जो है मुझे लग जाएगा। तो अहमद भाई भी आए हुए हैं। अहमद भाई यार सही किया ना पानी वगैरह छिड़का करके। कल से तू छिड़काएगा, आज मैंने छिड़का दिया, कल से तू छिड़काएगा। और माशाल्लाह जी हमारी डक्स भी खा पी रही हैं यार। इनके लिए पालक वगैरह लेके आया था और बाजरा भी पड़ा होगा, तो ये यार यहाँ पर फेंकते हैं, ये आराम सुकून से खाते रहेंगे। और हमारी टर्की बर्ड की फीमेल सामने बाजरा खा रही है और मेल मेरे ख्याल से अंडों के पास गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि फीमेल मेल और दोनों बैठे रहते हैं अंडों के ऊपर। माशाल्लाह जी सब्जियां और पालक वगैरह मैंने रख दिया। तो चेक करें सारी चीज़ें खाने आ गई हैं। तो हमारे टर्की बर्ड उस साइड पर गए हुए हैं बाजरा वगैरह खाने। तो यार बाजरा पड़ा हुआ है, बाजरा वगैरह भी चेंज करना है। बाकी केजों का भी, केजों का बाजरा चेंज करके जो बचेगा ना वो यहाँ पर फेंक देंगे। फिलहाल जो है वो केजों में चलते हैं और वहाँ पर जाकर बाजरा वगैरह फेंकते हैं। माशाल्लाह जी बाजरा मैंने फेंक दिया केजों में। चेक करें डब खाने आ गई है यार। वो सामने मुर्गा बैठा हुआ है हमारा, मेरे ख्याल से ढीला ढीला लग रहा है। तो इसको बाहर निकाल कर ना, इसको भी जो है वो सीरम वगैरह देना पड़ेगा। तो उसको भी निकालते हैं बाहर। पहले बाजरा वगैरह मैंने सारी चीज़ों का चेंज कर दूँ, कबूतरों का चेंज कर दूँ। मुर्गी आई हुई है बाहर पानी वगैरह पीने, तो यार इनका बाजरा चेंज करके उसके बाद मुर्गा निकालते हैं बाहर और उसको देते हैं सीरम। माशाल्लाह जी सारे परिंदे वगैरह चेक करें नहा धोकर आराम सुकून से घूम रहे हैं यार। हमारा ये मुर्गा जो है फुल ज़्यादा बीमार हुआ है। तो इसको मैंने सीरम वगैरह तो दिया है, उस पिंजरे में था तो वहाँ गर्मी ज़्यादा है ना, तो इसलिए मैंने इनको खुला छोड़ दिया कि अब ठंडा ठंडा माहौल हो गया, अब ये बाहर घूमे फिरे मौज मस्ती करे। तो यार इसकी फ़ीमेल कल जो है वो मर गई थी, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ उसका। लेकिन अब जो है अब दुआ कर रहे हैं कि ये हमारा जो मुर्गा है ना ये ठीक हो जाए। और सईम भाई आए हुए हैं यहाँ पर। तो सईम भाई क्या हाल है, तबीयत से ठीक है? तो सईम भाई भी आए हुए हैं। और माशाल्लाह जी पानी वगैरह छिड़काव कर दिया, हमारे सारे कबूतर भी बाहर घूम रहे हैं। तो अब आएंगे शाम को आकर चेक करेंगे। तो शाम को सूरत हाल देखेंगे। अब शाम का टाइम है, छोटे जंगल में शाम का टाइम है तो छोटे जंगल में जो है वो पहुंच चुके हैं। चेक करें हमारे खरगोश भी बाहर निकले हुए हैं, स्नो भी बैठा हुआ है। तो यार ये मुर्गा बहुत ज़्यादा ढीला हुआ पड़ा है। वकास यार इस मुर्गे का क्या करें यार, खुद समझा तू मुझे, तुझे कुछ पता है इस बारे में? ना खास नहीं पता, गोलियाँ शोलियाँ लेते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं क्या मसला है इसका। हाँ यार गोलियाँ वगैरह लेते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं और कोई पिंजरा उठाते हैं। वकास भाई जो ऊपर पिंजरा पड़ा हुआ है ना उसको उठा ला, उसमें डाल लेते हैं इसको और इसको घर लेके चलते हैं। यार यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहा है और बहुत ज़्यादा बीमार लग रहा है, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और मोहर भी भाग कर नीचे आ गया, खरगोश भी खा पी रहे हैं, तो इनको खाने पीने देते हैं। और हमारा स्नो भी आराम सुकून से बैठा हुआ है। शाम टाइम यार इसको बंद करना पड़ता है, तो जल्दी जल्दी स्नो को पकड़ के यार बंद कर दे। स्नो जो है वो फिर बाहर जाता है और फिर आता ही
ही नहीं है, फिर कोई पकड़ के ले जाता है। तो बाकी कबूतर वगैरह सारे अंदर चले गए हैं माशाल्लाह। तो कबूतरों को बाजरा भी रखा हुआ है, पानी भी रखा हुआ है, तो कबूतर खा पी लेंगे, मौज मस्ती कर लेंगे। तो पिंजरा वगैरह कर देते हैं बंद। मुर्गा हमारा चेक करें यहाँ पर आकर बैठ गया यार, इसका मुझे समझ नहीं आ रही। और हमारा ये वाला जो मुर्गा है ना, इसकी जो है वकास के साथ इतनी ज़्यादा कोई दुश्मनी है ना, ये वकास को हर वक्त मारता रहता है और शाम के टाइम मज़ाने दे रहा है यार। इसके काम चेक करें। तो बाकी माशाल्लाह जी सारी चीज़ें कर दी है बंद। तो अंधेरा होने वाला है। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।